हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बासोड़े की पूजा कब है। फ्रेंड्स, बासोड़े की पूजा कब, कहाँ, कैसे करनी चाहिए, कौन सा दिन बासोड़े की पूजा के लिए सबसे सही होता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, बासोड़े की पूजा को बहुत सारे लोग शीतला अष्टमी के नाम से भी जानते हैं और बासोड़े की पूजा शीतला अष्टमी वाले दिन करते हैं, इसीलिए शीतला अष्टमी कहा जाता है। ठीक है, तो हम तो देखिए बासोड़े की पूजा दिन देख के कर लेते हैं। पहले के बड़े बुजुर्ग या अभी हमारे बड़े जो हमसे हैं, जैसे कि हमारी सास, हमारी दादी वगैरह जो होती हैं, वो यही कहती हैं कि दिन देख के जो है ना बासोड़े की पूजा कर लेनी चाहिए। जो दिन सही है, खाली नहीं जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए सोमवार खाली नहीं जाना चाहिए, बुधवार खाली नहीं जाना चाहिए, या फिर जो है ना शुक्र खाली नहीं जाना चाहिए। ये 3 दिन जो है ना होली के बाद अगर पड़ते हैं, ठंडी होली होने के बाद, तो इन दिनों में हमें होली पूज लेनी चाहिए। देखिए इतवार को होली नहीं पूजी जाती, शनिवार को होली नहीं पूजी जाती, और देखिए मंगलवार को भी होली मतलब बासोड़ा नहीं पूजा जाता। और देखिए बासोड़ा जो है ना मतलब चौथ वाले दिन भी पूजा नहीं जाता। अगर किसी दिन चौथ पड़ जाती है, मान लीजिए होली के बाद पहला जो है ना पहली सोमवार पड़ रहा है पहला, और उस दिन चौथ पड़ गई है तिथ, तो चौथ वाले दिन होली नहीं मतलब बासोड़ा नहीं पूजा जाएगा। तो सोमवार को हम छोड़ देंगे, बुधवार को हम पूज लेंगे, और बुधवार के बाद अगर बुधवार को पड़ जाती है चौथ तो फिर शुक्रवार को पूज लेंगे। तो इन दिनों में हम इस तरीके से पूज सकते हैं। तो देखिए अब हमें कौन से दिन बासोड़ा पूजना है और कैसे और किस वक्त पूजना है, ये सारी जानकारी आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग पहले से बहुत पुराने समय से ऐसे ही करते आ रहे हैं। वो अष्टमी तिथि नहीं देखते कि अष्टमी तिथि कब पड़ रही है, वो कब देखते हैं। देखिए बहुत सारे घरों में, मैं ये नहीं कह रही कि अष्टमी तिथि पे आप मत पूजे बासोड़ा, या फिर शीतला अष्टमी वाले दिन पूजना सही नहीं होता, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही। जैसे भी आपको सुविधा सही लगती है, आपको सही लगता है जो दिन, उस दिन आप पूछ सकते हैं। लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, जैसे हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, पहले से चलता आ रहा है रीति रिवाज, मैं उसी तरीके से मतलब आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड देखिए, पहले के लोग, अब मान लीजिए कि क्या करते थे कि जैसे शुक्रवार को मान लीजिए पूज रहे हैं, तो हम तो कब पूज रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि मैं कब पूज रही हूँ बासोड़ा। तो मैं तो देखिए शुक्रवार को बासोड़ा पूजूंगी। देखिए सोमवार तो कल है, आज इतवार है, इतवार को हमने होलिका दहन की पूजा कर ली, तो कल सोमवार है, तो कल तो सोमवार को बासोड़ा पूज ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पे पॉसिबल है ही नहीं। तो हम पूज लेंगे बुधवार को या फिर शुक्रवार को। तो मैं तो शुक्रवार को पूज रही हूँ देखिए बासोड़ा। और इसके अलावा देखिए बासोड़े की जब हम पूजा करते हैं तो माता रानी जो शीतला माता होती है, पूजा उन्हीं की जाती है। पहले चौराहे पूजते हैं, उसके बाद मंदिर में जाके शीतला माता की पूजा करते हैं। चौराहे पे देखिए हम पूजा इसीलिए करते हैं कि हमारे घर में कोई दुख परेशानी कभी भी किसी दिशा से, किसी चौराहे से हमारे घर तक ना आए, हमारे बच्चे, हमारा परिवार सुखी रहे, हर बीमारियों से बचा रहे, इसीलिए हम पूजा करते हैं ये बासोड़े की। और पूजा ये बहुत ज़्यादा करना जरूरी होता है। जितना जरूरी होलिका की हम पूजा करते हैं ना, उतना ही जरूरी ये पूजा भी करना जरूरी होता है अपने बच्चों के, अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो फ्रेंड्स, इस पूजा में ना बासा खाना ही चढ़ाया जाता है। हमें रात को ही तैयारी करनी होती है, और देखिए रात को सारा जो भी हमें खाना बनाना होता है वो सारी चीज़ें बना लेते हैं जो भी हमें चाहिए होती है, क्योंकि इसमें ठंडा खाना ही, ठंडे भोजन का ही भोग लगाया जाता है। आप खाने के लिए सुबह के लिए जो आप पसंद हो आपको वो आप बना लें, लेकिन बिना लहसुन प्याज का बनाएं। जो भी आप बनाएं अगले दिन के लिए, जो आप सुबह सुबह, या तो आप उतना ही बनाएं कि आप एक टाइम में खत्म कर लें, मतलब सुबह नाश्ते में खत्म कर लें, उसके बाद आप गैस जला सकते हैं। लेकिन बहुत सारे घरों में देखिए शीतला जो है ना बासोड़े वाले दिन पूरा दिन चूल्हा नहीं जलता, शाम को ही चूल्हा जलता है। तो हमारे यहाँ तो देखिए रात को ही बना के रख लेते हैं सब कुछ, जो भी बनाना होता है दोपहर तक हम वही खाते हैं, उसके बाद हम चाहे कुछ भी बना सकते हैं उसके बाद। ठीक है, लेकिन पहले हमें बासा खाना ही खत्म करना होता है, तो हम रात को ही बना के रख लेंगे। देखिए हमारे यहाँ तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम जैसे रात को कुछ भी बना लें, कचौड़ी भी बना सकते हैं, सब्जी पूड़ी वगैरह जो हमें बनाना हो, खीर वगैरह, वो हम रात को बना के रख लेते हैं। और बाकी पूजा का सामान तैयार करना होता है। जैसे पूजा के सामान में क्या क्या तैयार करना होता है, रात को हमको जो हम पूजा के लिए लेके जाते हैं, रात को ही हमको जो चने की दाल होती है ना, उसको भिगो के रखना होता है रात को। ये काम हमें कब करना है, रसोई का खाना जब हमारा बन जाए ना शाम का, रसोई को खाना पीना खा के सबके बर्तन वर्तन साफ करके, उसके बाद किचन को साफ करके, उसके बाद ये जो है ना खाना बनता है सुबह का अगले दिन का। तो उसमें हमें रात को चने की दाल भिगो के रखनी होती है, मीठे चावल बनाने होते हैं गुड़ वाले, आप गुड़ के या चीनी के मीठे चावल बनाएं, मीठे पुए बनाएं। और मीठे पुए और गुजिया वगैरह तो हम वैसे ही बना लेते हैं, मतलब बनाते हैं होली पे, तो वो हम रख लें थाली में। ठीक है, सबसे मेन चीज़ जो होती है वो चने की दाल और मीठे पुए और मीठे चावल होते हैं। और देखिए इसमें हल्दी, कुछ सिक्के और देसी घी, इसमें हल्दी और देसी घी से ही पूजा जाता है बासोड़ा। ठीक है, जो बासोड़े की पूजा होती है ना, हल्दी और देसी घी और गुड़ से पूजी जाती है।
और चने की दाल भी साथ साथ चढ़ाई जाती है, मीठे जो है ना चावल। तो ये उतना ही बनाएं जितना आप खा सकें, ठीक है। अगर आपके घर में ज़्यादा कोई नहीं खाता तो थोड़ा थोड़ा ही बनाएं। और एक जल का लोटा लिया जाता है, उसमें हल्दी थोड़ी सी, एक चुटकी हम हल्दी डाल लें। और हल्दी डालने के बाद जब हम घर से निकलते हैं ना, तो हमारे बच्चे, एक दो जो भी बच्चे हैं हमारे, उनको उठा के थोड़ा बिठा के सर पे से 7 बार फेर के, मतलब क्लॉकवाइज, जिस तरीके से घड़ी घूमती है ना उस तरीके से क्लॉकवाइज आपको घुमाना है, 7 बार घुमाना है लोटे को। उसके बाद इसको लेके जाना है पूजा के लिए, ठीक है, बांसुड़ी की पूजा के लिए। तो जहाँ भी आपके यहाँ होलिका दहन की पूजा हुई है, जहाँ भी आपके यहाँ होलिका दहन हुआ है, वहाँ पे जाके इस पूजा को सबसे पहले करना होता है। बहुत सारे घरों में देखिए 4 चौराहे पूजे जाते हैं, 5वां अपना घर होता है, 3 चौराहे, एक मंदिर, फिर जो है ना 5वां अपना घर होता है। 5वां अपना घर होता है, घर में हम होली जलाते हैं, तो घर में भी हमें पूजा करना जरूरी होता है बांसुड़ी की, ठीक है। तो हम सुबह सुबह उठ के नहा धो लेंगे, हमें झाड़ू पोछा कुछ नहीं लगाना होता। ये नहीं कि हम झाड़ू पोछा लगाएं उसके बाद बाकी के काम करें, पूजा करें, ये करें। पहले हमें सीधा सीधा नहा के बिना झाड़ू पोछा लगाए नहाना है, क्योंकि बासे में ही ये पूजा की जाती है। और झाड़ू पोछा लगाने का मतलब बासा नहीं होता, वो फिर जो है ना झाड़ू पोछा हो जाता है उसी दिन का। तो सुबह सुबह आप नहा लें, सीधा उठ के। नहाने के बाद आपको मंदिर की पूजा करनी है, अपने घर की मंदिर की पूजा कर ले, या फिर आप आके कर सकते हैं, या फिर पहले भी, जैसे भी आपको सुविधा लगे आप कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर में पूजा, अपनी तुलसी मैया की पूजा करें, उसके बाद आप बांसुड़ा पूजने निकल जाएं। इस पूजा को हमें सूरज निकलने से पहले ही करना होता है, मतलब सुबह सुबह। तो मतलब सुबह सुबह आप सुबह 4 बजे हमें उठना होता है। उठ के सुबह 4 बजे नहा धो के 4:30 बजे तक सारे काम कंप्लीट कर लेने हैं। अपनी थाली तैयार कर लेनी है। थाली तैयार करने में देखिए हमें ऐसा कुछ तो करना नहीं होता, क्योंकि रात को ही हमें सारा रेडी करके रख लेते हैं हम। तो सुबह तो सिर्फ हमें थाली लगानी होती है, ठीक है, पूजा की। तो हम सुबह सुबह फिर उठ के सीधा मंदिर की पूजा करके अपने घर के, उसके बाद जाएंगे पहले चौराहे पे। पहले चौराहे पे देखिए हमारे यहाँ तो 3 चौराहे पूजे जाते हैं, और जो लास्ट वाला चौराहा होता है ना, वो वही होता है जिससे हम होली की पूजा करके आते हैं। उसके बाद हम चौथा मंदिर में जाते हैं, मंदिर में शीतला माता की पूजा करते हैं। उसके बाद अपने घर में आके दहली ठंडी करके, दहली पूज के, उसके बाद घर के जो है ना, घर में जो पूजा होती है, जो मतलब अपने चौराहे की, मतलब होली माता की, वहाँ पे भी हम पूज लेते हैं। और हमें इन सामान के साथ साथ थोड़ी सी गुलरी भी चाहिए होती है, जो गोबर की गुलरी होती है, जो होलिका दहन के समय हमें चाहिए होती हैं, वही हमें बांसुड़ी की पूजा में भी चाहिए होती हैं गुलरी। तो 2-2 गुलरी हम हर चौराहे पे रख के और हल्दी और देसी घी से पूज लेंगे। वहाँ पे गुड़ और चने की दाल और मीठे चावल का भोग लगा के फिर सीधा सीधा उठ जाएंगे। ये पूजा फ्रेंड्स बहुत जल्दी जल्दी होती है, धीरे धीरे नहीं होती। इस पूजा को बहुत जल्दी करना होता है, बांसुड़ी की पूजा को। और बासा खाना ही, आप कुछ भी नया या ताज़ा बना के ना ले। और मैं आपको बता दूं कि शीतलाष्टमी, जो लोग शीतलाष्टमी वाले दिन ही पूजते हैं, तो वो शीतलाष्टमी कब है, तो देखिए वो है 2 अप्रैल को। तो अगर आप शीतलाष्टमी पे पूजा करते हैं, बांसुड़ा पूजते हैं, तो आप फिर 2 अप्रैल को ही पूजे, नहीं तो आप बुधवार या शुक्रवार को पूज सकते हैं। ये दोनों दिन ही बांसुड़े की पूजा के लिए बिल्कुल सही है, और एकदम मतलब चौथ वगैरह कुछ नहीं पड़ रही, दिन भी ठीक है। तो इन दोनों दिनों में आप पूज सकते हैं, नहीं तो आप फिर 2 अप्रैल को ही पूजे, शीतलाष्टमी वाले दिन। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।